हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर आज सुबह से लेकर अब तक क्या बनी हुई है। क्या आप दोनों एक दूसरे को सुबह से याद कर रहे हो या नहीं? किस तरह से और क्या आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर सुबह से चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी व्यूअर्स कि आपकी क्या एनर्जीज, आपकी क्या सोच अपने पार्टनर को लेकर आज सुबह से लेकर अब तक बन रही है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखी जाएगी, जिससे आपको ये आइडिया हो पाएगा कि ये कितनी परसेंटेज आपकी रीडिंग है। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे भी आइडिया हो पाएगा कि आपकी फीलिंग्स अब अपने पार्टनर को लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या बनी है। रिलैक्स एंड लेट गो, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, crying and depressing, passion, work on your connection, separation and live your passion। तो देखो व्यूअर्स, आपकी ना एनर्जीज कुछ उस वे में है जैसे कि ना आप काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर रो तो रहे हो, अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड तो हो, अंदर ही अंदर आपके काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन आप ना अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द, अपना डिप्रेशन शब्दों में नहीं बता रहे हो, किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हो। आप जो फेस कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में ना, जो सेपरेशन फेस कर रहे हो या जिस तरह से इस कनेक्शन में आप वर्क करे थे, वर्क करना चाह रहे थे, जो आप नहीं कर पाए हो, आप उस चीज़ को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने रख रहे हो, लेकिन आप उसको ना रखने के साथ साथ यहाँ पर छुपाते ज़्यादा फिर रहे हो। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, यहाँ पर आप बाहर से कुछ और बने हुए हो और अंदर से आप कुछ और हो, उस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। आप सुबह से कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहे हो कि आप बजाय अपने आप को इस डिप्रेशन की तरफ लेकर जाने के अपने पैशन को जियोगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ोगे, स्टेबिलिटी को चुनने का आप जैसे मानो अपने आप से यहाँ पर एक कदम उठाना चाह रहे हो। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपकी ये एनर्जीज देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को बाहरी सरफेस पर यहाँ पर लेट गो करके अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हो, लेकिन अंदर से आपके बहुत कुछ यहाँ पर तूफान चल रहा है। यानी कि व्यूअर्स, मैं यहाँ पर सीधे शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हो अपने दर्द को ख़त्म करने की, अपने दर्द को छुपाने की, अपनी इमोशंस को छुपाने की, और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो अपने आप को उस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने की, जिससे आप अपने दर्द से लेट गो कर पाओ, अपने आप को हील कर पाओ, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा पाओ। ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं बन पा रही, ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप अगर अपने पैशन की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपका पैशन, आपका जुनून, ये कनेक्शन भी रहा है एक वक्त पे। तो आप यहाँ पर अपना एक नया पैशन, एक नई शुरुआत की तरफ अपने आप को लेकर तो जा रहे हो, लेकिन आप अपने इस पुराने दर्द, पुराने पैशन को भी अभी तक अपने सीने
महीने से बाहर नहीं निकाल पाए हो। तो सुबह से आपकी एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रहेगी है भी कि आप बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स कि भाई ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उस तरह से आप अपने आप को सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। अपनी नई शुरुआत की तरफ आपने ऑलरेडी कदम रख दिया है, उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन जो इस कनेक्शन में बीते दिनों में हुआ, जो आपने एक्सपीरियंस करा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। उससे आप आज तक अपने आप को बाहर लेकर नहीं आ पाए हो। तो उस तरह की मैं एनर्जी और स्थिति आपकी व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। और चीज़ें हम यहाँ पर अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स, इनका क्या स्टेट ऑफ माइंड बना सुबह से लेकर आपको लेकर अब तक। आप में से ये एनर्जीज क्यों देखी जा रही है आज के दिन, ये ही टॉपिक क्यों चुना गया है, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो जो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इस फेस्ट से अटैच्ड हैं, वो कहीं ना कहीं जो चाहते थे अपने पर्सन के लिए फास्ट रखना, ठीक है, या फिर जिनके पार्टनर उनके लिए ये फास्ट रखते थे, उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आज अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप अपने आप को बाहरी लोगों के लिए, मतलब आसपास के लोगों को ये चीज़ें जाहिर नहीं होने दे रहे हो कि आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कितने दर्द से गुजर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग है, ये करवा चौथ स्पेशल रीडिंग हो रही है व्यूअर्स, इसीलिए आज आप दोनों की ही एनर्जीज यहाँ पर पढ़ी जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, creating bond, undefined unconditional love, self care, self focus, journaling, single, ready to mingle। देखो आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक ये एनर्जीज है व्यूअर्स कि ये भी अपनी फीलिंग को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके रेसिस्ट करने का, इनकी अपनी फीलिंग्स को रोकने का जो कारण है ना, वो यहाँ पर डिफरेंट बन रहा है। आपका अपनी फीलिंग्स को रोकने का कारण डिफरेंट बन रहा है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि चाहते हो मूव ऑन करना, अपने आप को संभालना आप चाहते हो, इस रीज़न के चलते आप अपनी फीलिंग को रेसिस्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं अब अपने आप से ना रिश्ते से लेट गो करना चाह रहे हो। और इनका अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करने का कारण बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, सोसाइटी के, दोस्त यारों के, या फिर फैमिली पर ये डिपेंड है, या फैमिली इन पर डिपेंड है, जिस रीज़न के चलते इन्होंने आपसे दूर होने का डिसीज़न भी लिया, जिस रीज़न के चलते इन्होंने इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते के साथ जुआ भी खेला। तो इनका अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करने का कारण ये लोग बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन को खुद भी समझ नहीं पाए और आपके पार्टनर को भी समझने देना नहीं चाहते। इस कनेक्शन को वो नहीं चाहते कि ये याद करें, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन उनके सामने अपने आप से, आपको लेकर फीलिंग्स को यहाँ पर रोकते ज़्यादा फिर रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आज सुबह से अपने बारे में, जैसे आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी, नई शुरुआत के बारे में आज दिन भर सोचोगे, उसी तरह से ये पर्सन भी सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, उस तरह से, या अकेले हैं तो ठीक है उसमें ये एंजॉय करें, उस तरफ अपना मैक्सिमम यहाँ पर ये फोकस लेकर जा भी रहे हैं और लेकर जाएंगे भी। हालांकि यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ ये जो भी कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी प्योरिटी को, अपनी सच्चाई को, अपना डिवाइन से ये कनेक्टेड कनेक्शन है, इस तरह का इन्हें एहसास यहाँ पर दिलाता रहेगा, दिला रहा है, जिस रीज़न के चलते इन्हें बार बार आपकी यहाँ पर याद सताती रहेगी, आपको ये मिस करते रहेंगे। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सप्रेस तो करने की कोशिश करेंगे। फैमिली पर ये पर्सन बहुत डिपेंड है, फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आज सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की याद आएगी, तो एक दूसरे को आप याद तो करोगे, एक दूसरे को लेकर आपके दिल में वो
कह सकते हो आप फीलिंग्स तो यहाँ पर डेवलप होंगी, यानी कि आज आप दोनों अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोकोगे। आप किसी और पर्पज़ से और ये किसी और पर्पज़ से, तो ये मुझे आप दोनों की आज की दिन भर की एनर्जीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। और चीज़ें देखकर बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी आप ही की एनर्जी की, कि आप और क्या फ़ील करोगे, कैसा महसूस करोगे। फिर बात करेंगे आपके पर्सन की। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर इस करवा चौथ पर क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, किस फीलिंग्स में रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ हैंड्स। आपको ना आज दिन भर यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर इस रिश्ते के जिस भी पड़ाव पर आप पहुँच गए थे, वो कहीं न कहीं बार-बार आपको याद आएगा, जिसको आप लेट गो करने की कोशिश करोगे। यानी कि एक तरह से ना रेस्टलेस एनर्जी है। आप हालाँकि रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, लेकिन बार-बार जो इस रिश्ते में आपको मिला, चाहे अच्छा मिला हो या बुरा मिला हो, दोनों ही चीज़ें ना आपके मन में, ज़हन में आज यहाँ पर दिन भर काफ़ी ज़्यादा घर बनाए रहेंगी। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। आप कहीं न कहीं अपने आप को इस तरह से यहाँ पर ध्यान में रखकर नई शुरुआत की तरफ अपना फ़ोकस लेकर जाओगे, जिस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, न्याय नहीं है, उस रिश्ते के लिए क्यों पिघलना, उस रिश्ते के लिए क्यों कमज़ोर पड़ना। और कुछ व्यूअर्स जो ऑलरेडी इस रिश्ते में कोर्ट कचहरी को फेस कर रहे हैं ना, वो लोग तो डेफ़िनेटली अपने मन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करने के वे में लेकर आएँगे कि जो रिश्ता कोर्ट कचहरी तक ले आया है, उस रिश्ते में नई शुरुआत देखने से बेहतर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ा जाए। कुछ व्यूअर्स के केस में हालाँकि ये चीज़ें भी डेवलप होंगी कि भई कोर्ट कचहरी के थ्रू ही शायद इस रिश्ते में आपको कुछ मिल पाए। ओवरऑल आज आपके जो इमोशंस हैं, आपके कंट्रोल में आज यहाँ पर नहीं रहेंगे। आप जितना ज़्यादा अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करते आ रहे थे, सँभालते आ रहे थे, उतना ज़्यादा इस फेस्ट की वजह से, इस करवा चौथ की वजह से ना आप अपने इमोशंस में वो स्टेबिलिटी नहीं बना पाओगे, जितनी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जितनी आप कोशिश यहाँ पर करोगे। तो वो मैं आपकी एनर्जीज़ आज दिन भर की देख पा रही हूँ। ठीक है? आज आपको दिन भर ये चीज़ें ज़्यादा दुखी करेंगी कि मतलब इन्होंने आप जो इनसे चाहते थे, इस रिश्ते से आप जो भी चाहते थे, इन्होंने आपको वही नहीं दिया, ये आपको वही नहीं दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आज रुलाएँगी या फिर इमोशनली कमज़ोर करेंगी। ठीक है? जैसे आप कमिटमेंट चाहते थे, न्याय चाहते थे, फ्यूचर प्लानिंग चाहते थे, तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा दुखी कर सकती हैं आज। गाइड कीजिए और बताइए। आज आपको ना अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आज आपको अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, ये आपसे एज़ अ सजेशन बोला जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज व्यूअर्स दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जी, मतलब जैसे कि एक होता है ना, बार-बार आँख से आँसू आ रहे हैं और आप अपने आँसुओं को पूछ रहे हो। बार-बार अपने आप को एक दुविधा में आप खड़ा पा रहे हो। बार-बार आप यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो और बार-बार वो इमोशंस, वो दर्द आपकी आँखों से झलक जाता है या वो आपको याद आ रहा है। तो उस तरह के कन्फ्यूज़न्स में आप रहोगे। मतलब आज आपको अपना ये जो दिन है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जैसे मानो महसूस होगा। बीच-बीच में आपको इनकी याद आएगी और बीच-बीच में आप उस याद से अपने आप को हटाने की, दूर करने की कोशिश करोगे। तो काफ़ी जगलिंग एनर्जीज़ मुझे आज आप में की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 ऑफ वैंड्स, जितना ज़्यादा आपके दिल में इनको लेकर पैशन, जुनून वो सब डेवलप होगा ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपको इस पैशन से ही स्ट्रेस आएगा। मतलब आपको ये लगेगा कि भाई मैं क्यों इनके लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ, या क्यों मैं इनके लिए इतना पैशनेट हूँ, क्यों वो पैशन मेरे दिल में इनको लेकर जाग रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको स्ट्रेस देंगी। पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी बताई जा रही हैं आज थोड़ा-सा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहे, आज आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा भी आ जाएँ, जो आपको और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस, ओवरबर्डन जैसा फ़ील करा जाएँ। तो ओवरऑल व्यूअर्स आज आपका दिन ना मुझे थोड़ा टफ़ यहाँ पर जाता हुआ फ़ील हो रहा है। आज आपका दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ़ तो जाएगा।
पैशन है, लेकिन वो पैशन भी आप क्योंकि सही जगह पर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इस रीज़न के चलते उस पैशन को लेकर भी व्यूअर्स आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज स्ट्रेस रहेगा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के दिल में अपने पर्सन को लेकर और दिन भर क्या चलेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी चैरियट, आज ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड पर जितना लेकर जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा आप जैसे अभी तक एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पाने में आसानी आपको होती थी कि कनेक्शन वर्क नहीं करा या इन्होंने इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करा, आज वो चीज़ें ना आपको भावुक करेंगी, वो चीज़ें आपको दर्द देंगी। क्यों नहीं करा? आप अगर हर तरह से इस रिश्ते पर वर्क करने के लिए तैयार थे या आपने अगर इस रिश्ते पर हर तरह से वर्क करा, तो इन्होंने क्यों नहीं करा? ये चीज़ें आपके लिए आज ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनेंगी, एक्सेप्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आज दिन भर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी व्यूअर्स। ठीक है, आप इस रिश्ते पर और वर्क कर सकते थे और मेहनत कर सकते थे, आप और मेहनत करना चाहते थे। ये चीज़ें आपके दिल में मन में बार बार एक सवाल के तौर पर यहाँ पर उठेंगी और इस सेपरेशन को आपके लिए ना, जैसे अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली सेपरेशन को एक्सेप्ट कर पा रहे थे या आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, उस चीज़ को आप ना थोड़ा सा कमज़ोर पड़ोगे, आपको थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर फील होगा कि ये सेपरेशन आप दोनों के दरमियान आखिर क्यों आया, ये सेपरेशन नहीं आना चाहिए था। आप दोनों अगर आज एक दूसरे के साथ होते तो कितना अच्छा होता। ये इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स आज आपके दिल में मन में आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। तो मैं सॉरी टू से, आपको शायद सुनना अच्छा ना लगे, शायद आपको ये रीडिंग अच्छी ना लगे, आपको लगे नेगेटिव बोल रहे हैं। एज अ सजेशंस व्यूअर्स मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप ना अपने आप से चीज़ों को अगर एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर जैसे अभी तक आप अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते आए हो ना, अगर आप उसे कंट्रोल कर लोगे तो आपके लिए ना ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये वक्त आपका आसानी से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग बनने की, मजबूत बनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और जो जिस नई शुरुआत की तरफ आपने कदम उठाया है ना, आप उसको अपने मन में, ज़हन में बार-बार रिपीटिवली पैटर्न में अगर चलाओगे, तो आपके लिए ये दिन आसान हो जाएगा और आप अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में जो आपको एक नई शुरुआत मिली है, जो नया अध्याय आपको मिला है पढ़ने का, आप उसे आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है व्यूअर्स? चलिए ये देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर सुबह से लेकर क्या फीलिंग्स बनी रहेगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स, देखिए इनकी भी 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और आपकी भी 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है ना, आज सुबह से कहीं ना कहीं आप दोनों को बेहद ज़्यादा याद आने वाला है। आज सुबह से आपको ये रिश्ता जैसे अपनी तरफ खींचेगा, पुकारेगा, उस तरह की आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। इवन यहाँ पर इनकी एनर्जीज की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इनका बनेगा कि ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता था ना, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी ने या फिर इनके दोस्तों यारों ने कहीं ना कहीं खा लिया। जैसे कि उनके कंट्रोल में ये जितना ज़्यादा रहे, जितना ज़्यादा उनके कंट्रोल में जाते रहे, उतना ज़्यादा ये आपके साथ के रिश्ते से, कनेक्शन से अपने आप को दूर करते चले गए। तो इस तरह का एहसास आज व्यूअर्स इस इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक की आज क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। 10 ऑफ वैंड्स, इवन जो भी इन्होंने आपके साथ के रिश्ते के अगेंस्ट जाकर फैसले लिए, जिन डिसीजंस ने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही इनकी ज़िंदगी में दिया, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आज दिन भर अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे। खुद से ये इस चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को मानेंगे, उस चीज़ का बोझ, बाहर स्ट्रेस सब इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर व्यूअर्स लदता हुआ फील होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे कि एक होता है ना कि
चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इनको, 100 गज ज़मीन के नीचे धँस गए हैं ये, उस तरह का एहसास आज इस इंसान को दिन भर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाएगा। हालाँकि बाहरी तौर पर ये पर्सन इस चीज़ को किसी भी तरह से ना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि आप नहीं करोगे, लेकिन वही चीज़ें अंदर इनके यहाँ पर एक गिल्ट इन्हें यहाँ पर तोड़ेगा। या आप जैसे आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फ़ील करोगे, लेकिन आप उस पैशन से भी कहीं न कहीं समझौता करोगे, या फिर आप उस पैशन में अपने आप को गिल्टी फ़ील करोगे, वैसे ही अपने फैसले को लेकर अपने आप को गिल्टी फ़ील करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा बेचैनी आज दिन भर इन्हें रहेगी, जैसे मानो सुकून इनसे बिल्कुल पूरी तरह से रूठ गया है, सुकून इनसे मीलों दूर हो गया है। एक ऐसा एहसास व्यूअर्स आज दिन भर इस इंसान को रहेगा। ये पर्सन ना व्यूअर्स जितना ज़्यादा फैमिली पर डिपेंड है, या फैमिली इन पर जितना ज़्यादा डिपेंड रहे, उन चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहराएगी आप दोनों के बीच में इस ब्रेकअप की वजह को। उन सबको ज़िम्मेदार मानकर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं जैसे मानो उनको लेकर जो इनके इमोशंस हैं, या जिन इमोशंस की वजह से ये उनका साथ दे रहे हैं, जिन इमोशंस की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा है ना, ये उन इमोशंस को अपने सीने से बाहर निकाल कर फेंकेंगे। तो उस तरह की स्थिति इनकी बनेगी आज। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की है और बनेगी। डिवाइन गाइड कीजिए। दी हेरोपेंट, जैसे एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे, अपने आप पर हंसी आ रही है, अपनी किस्मत पर हंसी आ रही है, या इवन जैसे अपने ही इमोशंस को इन्हें कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग से जो इन्हें भागना पड़ रहा है ना, उन सभी चीज़ों पर इस इंसान को खुद पर हंसी आएगी। उन चीज़ों को फील करके, महसूस करके इस इंसान को अपने आप पर ही यहाँ पर हंसी आएगी। व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे, जिन डिफरेंसेस के बेस पर, बिहाफ पर आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया ना व्यूअर्स, ये पर्सन उन डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदार ठहराएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराकर देखेंगे तो कभी किसी और को जिम्मेदार ठहराकर ये पर्सन आज दिन में देखेंगे। और अल्टीमेटली वो जिम्मेदार ठहराने के बाद भी जब इन्हें अपने हिस्से कुछ नहीं दिखेगा, तो आप ये खुद समझ पाएंगे व्यूअर्स कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के अलग अपने पास कोई और रास्ता भी नहीं देख पाएंगे। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स आज दिन भर का बनता हुआ देख पा रही हूँ। गाइड टीचर बताइए इस कनेक्शन को लेकर आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस कनेक्शन को जितना ये पर्सन व्यूअर्स याद करेंगे, ये कनेक्शन जितना इन्हें आज दिन भर याद आएगा, उतना ज़्यादा आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये पर्सन खून के आंसू रोएंगे, उतना ज़्यादा इनका दर्द यहाँ पर झलकेगा, उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर अपने दिल में, मन में आपको लेकर ना फीलिंग्स यहाँ पर अपने अंदर डेवलप होती हुई फील होंगी। और वो फीलिंग्स इस इंसान के रोने की, इनके तकलीफ से होकर गुजरने के पीछे की यहाँ पर वजह बनेगी। ठीक है, तो आज यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने अंदर बहुत कुछ मौजूद होते हुए पाएंगे, बहुत कुछ इनके दिल में, मन में आज दिन भर यहाँ पर चलेगा। और वही चलती हुई एनर्जी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ यहाँ पर दे जाएगी। तो ये इनके साथ आज दिन में होगा। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बनेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इनके दिल में इवन ना आपसे बात करने की इच्छाएं भी जागेंगी कि क्या इन्हें जिस तरह से आपकी याद आ रही है, क्या इन्हें उन यादों को मद्देनज़र रखकर आपकी तरफ मैसेज भेजना चाहिए, क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्या इनकी आपसे बात करने के बाद आप इनके सवालों का आप इन्हें जवाब दोगे। उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ खड़ी होंगी।
उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन की सच्चाई, प्योरिटी, इस तरह का एहसास यहाँ पर आज दिन में दिलाएंगी, तो वो इनके साथ होगा। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनेंगी, क्या महसूस करेंगे ये पर्सन। देखो, आपसे जुड़ी हुई यादें कहीं न कहीं इस इंसान को कमज़ोर करेंगी, आपसे जुड़ा हुआ वो वक़्त इस इंसान को यहाँ पर कमज़ोर करेगा। आपकी लॉयल्टी, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंसी जैसे चीख-चीख कर इस इंसान से यहाँ पर आज दिन भर सवाल करेंगी, जिनका जवाब इनके पास नहीं होगा। इवन जो आपके साथ से इन्हें खुशियाँ मिली थी, उन खुशियों के आगे ये खुशियाँ इन्हें बेमायने की लगेंगी। ये खुशियाँ इन्हें किसी भी तरह से अपने लिए बेमायने की बनती हुई फील होंगी। तो इनके साथ आज दिन भर ये होगा व्यूअर्स कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ अपने अंदर चलते हुए पाएँगे, बहुत कुछ इनके अंदर चलेगा। लेकिन ये पर्सन उन सभी चीज़ों को रेसिस्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और क्यों करेंगे वो वजह मैं आपको ऑलरेडी व्यूअर्स यहाँ पर बता ही चुकी हूँ। मैं इनके मैसेजेस देख लेती हूँ कि इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ आज दिन में उठेंगी। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स से कहने की क्या इच्छा रखेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई रिमाइंड माई मेमोरी विद यू एवरी डे। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रखेंगे कि इन्हें ना आज भी आपसे जुड़ी हुई वो बीती यादें याद आती हैं। आज ही नहीं, वो एवरी डे आती हैं। यू आर माई लास्ट लव, लास्ट एवरीथिंग। इवन ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ही इनका आखिरी प्यार हो, आखिरी सब कुछ हो। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, और ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। इन्होंने आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं उसे छुपा कर रख रखा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो चांसेस ये भी बन रहे हैं कि एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आप पर डाउट्स कर रहे थे, शक के घेरे में इन्होंने आपको ले लिया था। इस रीज़न के चलते इन्होंने औरों को सुना, औरों को इस रिश्ते में इन्वॉल्व कर लिया। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। कभी जो एक वक्त पे ये पर्सन आपसे ये कह रहे थे कि इन्हें आपकी बातें नहीं सुननी, आपकी आवाज़ नहीं सुननी, इन्हें आपसे कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है, वही इंसान आज आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल देखो वक्त सबका आता है, और वो वक्त ही है जो इस इंसान को यहाँ पर कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ कि एंजल्स और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, रिमेन पॉजिटिव, unlikely, reconsider a year from now। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखकर अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, उस पर ज़्यादा फोकस लगाइएगा, या फिर उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप रिकंसिडर करोगे, समझने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आप खुद से भी इस नतीजे पर, इस आउटकम पर पहुँचोगे कि पिछले 1 साल से लेकर अब तक आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिन चेंजेस के लिए इवन आप खुद भी तैयार नहीं थे, और इवन जिन चेंजेस की वजह से ही आप यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, उन चीज़ों को आप समझने के लिए कैपेबल भी हुए हो। अदरवाइज़ तो जो ही आपको समझा रहे थे, जिस तरह से आपको समझा रहे थे, समझाना चाह रहे थे, अभी तक तो आप वही समझ रहे थे, वही समझना चाह रहे थे। तो आपसे ना बस यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि कई बार हमें चीज़ों को ना फिर से रिकंसिडर करके देख लेना चाहिए, चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि जिन चीज़ों के लिए हम मरे जा रहे हैं, परेशान
परेशान हुए जा रहे हैं, क्या वो चीज़ें एक्चुअली में हमारे फेवर में थी भी, या फिर हम यूं ही उन चीज़ों के लिए परेशान, उन रिश्तों के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।